सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है, जब तक ये लाइफ रहेगी प्रॉब्लम्स आती जाती रहेगी। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स रहती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में रहती है। तो ये लाइफ है, ये जीवन है। जीवन में उतार और चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। हम देखते हैं अक्सर एक ईसीजी मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जब कोई अस्पताल में एडमिट होता है, दिल का मरीज, हार्ट पेशेंट, तो उसको डॉक्टर जब चेक करते हैं ना उस मशीन के द्वारा, तो देखते हैं तो जो रेखा होती है, अगर वो रेखा उस कंप्यूटर में, मशीन में अप एंड डाउन हो रही है, मतलब वो आदमी जिंदा है। अगर वो रेखा सीधी है, मतलब वो आदमी डेड हो गया, यानी धड़कन उसकी बंद हो गई। अगर वो अप एंड डाउन हो रहा है, पर नीचे वो रेखा हो रही है, मतलब धड़कनें चल रही है। और धड़कन सीधी मतलब डेड। यही हाल हमारी लाइफ का है। जिस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है ना, तो फिर उस इंसान की लाइफ भी, फिर वो लाइफ नहीं है। क्योंकि लाइफ है, संघर्ष तो चलते ही रहते हैं। सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, चुनौतियां हैं, प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, सुख दुख, टेंशन सबकी लाइफ में आते रहते हैं। तो ये जीवन है। इस जीवन को हमने जीना है, प्रभु का आधार बना के जीना है। अगर हम परमात्मा का आधार लिए रहते हैं, अपने हर काम को ईमानदारी से, लगन, मेहनत, समर्पण, सहनशीलता के साथ करते हुए चले जाते हैं ना, तो परमात्मा हमें शक्ति देते हैं। अगर हम आध्यात्मिक हैं, हमारी लाइफ में अध्यात्म है, हमने परमात्मा से खुद को जोड़ लिया है, जीवन में अध्यात्म को अपना लिया है, तो शक्ति मिलती है। लाइफ हर इंसान की होती है। एक होता है संसारिक व्यक्ति और एक होता है आध्यात्मिक व्यक्ति। सांसारिक यानी जो संसार में ही मगन है, संसार की चीजें, भौतिकता में ही खोया हुआ है, सब कुछ माया को ही मान लिया है, खुद को ही कर्ता माने बैठा है, और दिन रात माया के बारे में सोचना सोचना उसका काम ही है। माया के सपने देखता है, मोह में ग्रसित है। और फिर ये मोह बहुत बड़ी बीमारी है। मोह सकल व्याधि कर मूला, तासे उपजे बहुते सूला। सूल मतलब कहते हैं कांटे को। तो मोह एक सूल कांटे के जैसा है। तो जिसकी लाइफ में अध्यात्म नहीं है ना, उसकी लाइफ में तो पूरा दुख ही दुख है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, ऐसा नहीं कि अध्यात्म वाले के जीवन में दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं आती, आती है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, वो प्रभु को बेस बना के चलते हैं, निरंकार को आधार बना के चलते हैं। और फिर वो जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स भी नहीं मालूम पड़ती। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिना हम मालिक की याद में आता है। तो जो ज्ञानी होते हैं, जो इस निराकार को जान लेते हैं, ब्रह्मानुभूति कर लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान को जीते हैं, तो इस मालिक खालिक के एहसास में जीते हैं वो। तो सुख दुख का इफेक्ट पड़ता नहीं है। आता है सुख दुख, यानी कि उनके लाइफ में नहीं आता। ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में भी सुख दुख आता है। सुख दुख इस दुनिया में सबको होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा निराकार का आधार लेकर सब काट देते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास,
थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो जो गुरु के गुलाम हैं, गुरु के दास हैं, सेवक बन के रहते हैं, तो ये जिंदगी की सारी परेशानियां सदगुरु सॉल्व कर देते हैं। हर मुश्किल का हल सदगुरु है। जब हम गुरु का आधार लेते हैं, निरंकार का आधार लेते हैं, तो रास्ते मिल जाते हैं। सदगुरु वहां से भी रास्ता निकाल देते हैं जहां से कोई रास्ता नहीं होता। जो अपनी कश्ती सदगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों के किनारे छोड़ दिया करते हैं। क्योंकि अब हमने आश्रय लिया है निरंकार का, दुनिया के मालिक का। यही करता है, यही करने वाला है, सब कुछ यही कर रहा है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ आते हैं, सब इसकी मर्जी से ही होते हैं। परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जिस दिन हमको ये यकीन हो जाता है कि हर काम प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि यही करने वाला है। सुख भी इसने दिया, दुख भी इसने दिया, प्रॉब्लम भी यही देता है, प्रॉब्लम सॉल्व भी यही करता है, तकलीफ यही देता है, तकलीफ दूर भी यही करता है। सब कुछ करने वाला ही है। हमारी लाइफ में सवेरे से लेकर शाम तक जो भी एक्टिविटी, घटनाएं घट रही हैं, सब निराकार की इच्छा से हो रही है, निरंकार की मर्जी से हो रही है। क्योंकि संसार जी ने समझा दिया कि परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हाथों सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह, मैं दासों का दास। क्योंकि अंग संग है, यही तो कर रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे पास में कुछ है भी नहीं। हम बहुत कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन होता वही है जो निरंकार चाहता है। निरंकार की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो यही तो जो राम रचिरा का, जो राम ने चाहा वही होगा। अपना किया होता नहीं, प्रभु किया तत्काल, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सब जानते हैं, सब बोलते हैं कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है। क्योंकि सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है हमारी मौत है। अगर हम सब कुछ कर रहे होते ना, हमारे बस में कुछ होता ना, तो हम कभी मरते ही ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कोई इंसान शरीर नहीं छोड़ना चाहता। सब दुनिया के मौज मेले में मगन रहना चाहते हैं, दुनिया के मौज लेना चाहते हैं। इस मोह माया सबको प्यार रहता है। तो कौन मरना चाहेगा? कोई नहीं मरना चाहेगा। लेकिन मौत आती है, मृत्यु अटल सत्य है। सबको मरना है, बारी बारी सबको जाना है। यानी मृत्यु प्रूफ करती है कि ए इंसान तो कुछ नहीं है, सब कुछ ये निरंकार कर रहा है, हम केवल कठपुतली हैं। सिया राम जोशित की नहीं, सब न चावत राम गोसाई, सब ये निरंकार कर रहा है सब कुछ। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है, इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। थी जहाँ पर चहल पहल कल आज वहाँ भी रहना है, कल हकीकत समझा जिसको आज बना अफसाना है। रह न सकेंगे जग में किसी के सब दिन एक समान कभी, धन दौलत ताकत यौवन का मत करना ईमान कभी। हाथ है डोर विधाता के मिट्टी के सब खिलौने हैं, कई हृदय की गोरे काले चाहे श्याम सलोने हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझा दिया। संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 280 को पढ़ें समझें। बाबा जी ने फैसला दिया कि हाथ डोर विधाता के मिट्टी के सब खिलौने हैं, कई हृदय की गोरे काले चाहे शाम सलोने हैं। हम सब मिट्टी के खिलौने हैं, हमारी औकात राख है, मिट्टी है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि कल क्या होगा कौन जानता है? कोई नहीं जानता। अगले पल का भरोसा नहीं है, अगली श्वास का भरोसा नहीं है। इसीलिए संत समझाते हैं, आओ सजाले आस को कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं, एक पल का भरोसा नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा, सूरमा सम्राट बलशाली, जिनकी कभी हुकूमत थी, बादशाह थी, लोग उनके भय से कांपते थे, डरते थे। रावण, कंस, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप, सिकंदर, बड़े बड़े बलशाली थे। धरती वीरों से भरी थी। आज वो कहाँ है? राजा छत्रपति जिनके राज थे, आज वो कहाँ है? बहुत सारे किले हैं, आज वो खंडहर में तब्दील हो गए। हमारे गांव में, कस्बे में, एरिए में आसपास बहुत सारे किले जो खंडहर हो गए। एक टाइम था जब वहाँ पर राजा थे, रानियाँ थी, हाथी घोड़े सिपाही थे, सब थे, नाच गाने थे।
ऐशो आराम के सारे सामान थे वहाँ पे, दौलत थी, शोहरत थी, हुकूमत थी, सब थी, लेकिन आज क्या? आज तो खंडर हो गए वो। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। थी जहाँ पर चहल पहल, कल आज वहाँ भी रहना है। कल एक संजय जिसको आज बना अफसाना है, आज तो अफसाना है, कहानियाँ हैं। कहानी किस्सों में हम बोलते हैं एक था राजा एक थी रानी, वो कहानियाँ हम पढ़ते हैं। क्या हो गया? कहाँ गए वो सब? आज तो वहाँ पर खंडर है, जानवरों का, सांप बिच्छू का डेरा है वहाँ पे। तो हमेशा कोई रहता नहीं यहाँ पर, सब कुछ निरंकार के कंट्रोल में है। पूरी सृष्टि को ही संचालित कर रहा है। ये डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है पूरी यूनिवर्स का। सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, सब इसकी हुकूमत में चल रहे हैं। बादशाह सिर्फ एक ही है, निरंकार। सम्राटों का भी सम्राट ये निरंकार। इसकी हुकूमत से, इसकी मर्जी में सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमें इसकी भक्ति में लीन रहना है, यही काम आता है। बंदे का है वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता। जो कुल मखलूक बना के आके इसको पाल रहा, जो कुल प्रपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा, तेरी चिंता यही करेगा नाम इसी का ध्याय जा। भाई अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। हम सिर्फ इसकी भक्ति करें, इस निरंकार को ही चितारें, हमेशा इस निरंकार के बारे में सोचें। वरना इस लाइफ के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, सुख के बारे में सोचेंगे, दुख के बारे में सोचेंगे, तकलीफ के बारे में सोचेंगे, तो सोचते ही रह जाएंगे, कोई सोल्यूशन नहीं। क्योंकि जब तक लाइफ है ये प्रॉब्लम आती जाती रहेगी। तो प्रभु को आधार बनाकर ईमानदारी से हर काम को करते रहना है। सोच में केवल निरंकार हो, आनंद मगर में भी सुख पाओ तो ही निरंकार करो। गीत इसी के पल छिनगाओ तो ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे ही पाया तो ही निरंकार करो। कण कण में यही समाया तो ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तो ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तो ही निरंकार करो। इस निरंकार के एहसास में, इसकी याद में हर पल बीते, हर लम्हा बीते। संतों ने बहुत सारे अनुभव किए हैं और अपने अनुभव से हमें समझा दिया है, बता दिया है। इसलिए हमने अपना दिमाग नहीं चलाना है, संत जैसा बताते वैसे ही करना है। संत कहते हैं कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब ब्रह्म भजो पार ब्रह्म कहे नानक टल्ली धर्म। नानक देव जी ने समझा दिया कि सारे भ्रम भ्रांति तज दो, एक ही धर्म है ये परमात्मा, ये निरंकार, इसी को भजो। तजो सब ब्रह्म, सारे ब्रह्म को तज दो, भजो पार ब्रह्म, इस ब्रह्म को, इस निरंकार को भजो। यही अटल धर्म है, सच्चा धर्म है। परमात्मा को याद करना, परमात्मा की भक्ति करना, सेवा सत्संग सुमिरन करना। इसके एहसास में, निरंकार दातार के एहसास में हर काम को हम करें। हत्कार बल दिल यार बल, कर से कर्म करो बिना न मन राखो जा कर पानी दाना। बस इसकी याद आती रहे। नानक देव जी ने समझा दिया, नानक नाम जहाज वैसे उतरे पार। तो ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो, इसको याद करो। लेखे में वही घड़ी अब साहिब आगे याद, वही घड़ी अनमोल है, कीमती है, जब इस साहिब निराकारी याद रहता है। नानक देव जी ने और भी बता दिया कि मृतक कहिए नानक जिन प्रीत नहीं भगवान, जिनको भगवान से प्यार नहीं ना, वो चलती फिरती लाश है, मुर्दे के समान है। इसलिए हर पल इस निराकार के एहसास में जिए, निरंकार की याद में जिए, परमात्मा को आधार बना के जीवन को जिए। निरंकार का ले आधार, जीवन हो गुरुमत अनुसार। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी